नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कॉलियोलाइथेसिस। दो टर्मिनोलॉजी आती है गॉल स्टोन के अंदर में। एक तो गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोन होता है, उसको हम लोग कॉलियोलाइथेसिस बोलते हैं, और दूसरा गॉल ब्लैडर के सीवीडी डक्ट जो होता है, कॉमन बाइल डक्ट होता है, यानी उसके पैसेज में जो गॉल ब्लैडर से संकीर्ण रास्ता जो निकलती है, कॉमन बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, तो उसको में अगर स्टोन फंसा होता है उसको बोलते हैं कॉलिडोलाइथोसिस, और इसको बोलते हैं कॉलियोलाइथेसिस। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी में। तो अब हम लोग देखेंगे कि बनता कैसे है। गॉल स्टोन आज का बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं इस गॉल स्टोन को लेकर के। तो देखेंगे कि ये बनता कैसे है। तो बनने का जो कारण है, मेन रीज़न है, वो है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। यानी गॉल ब्लैडर के अंदर में जो स्टोन होते हैं, स्टोन का जो फॉर्म हम लोग देखते हैं वो तीन तरह का स्टोन का फॉर्म होता है। एक कोलेस्ट्रॉल का होगा, दूसरा बाइल का स्टोन होगा, और तीसरा मिक्स टाइप का होगा। तो उसका कलर कोडिंग से हम लोग समझ पाते हैं कि कैसा होगा। तो वो मतलब अगर बाइल और कैल्सिफाइड स्टोन जब बनेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, तो वाइटिश देखने में लगेगा या येलोइश कलर होगा। तो हम समझेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल का है या बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट से मिला हुआ स्टोन है या कैल्शियम ऑक्सलेट का पार्ट है, तो वो वाइट और येलो कलर का होगा। और ब्लैक और बिल्कुल राख जैसा कलर, ऐश जैसा कलर अगर दिखे तो वो बाइल स्टोन का होगा। और बिल्कुल जो है मिक्स कलर होगा, अगर दोनों का मिक्सअप होगा तो उसमें जो है मिक्स वाला स्टोन होगा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं और बाइल भी प्रेजेंस हो सकता है। तो ये तीन तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं स्टोन को। अब हम लोग देखेंगे कि पहला नंबर का जो स्टोन है वो बनता कैसे है। तो इसकी मेनली रूप से दो तीन क्राइटेरिया है, चार क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग देखेंगे। पहला है गॉल ब्लैडर नॉन फंक्शनल हो जाना, यानी गॉल ब्लैडर का जो मूवमेंट होता है, जो मसल्स का जो मूवमेंट होता है, अस्पाज मूवमेंट, वो नहीं होने के कारण से स्टोन का, क्योंकि जब स्पाज्म होगा तो वहाँ पे बाइल जो है वहाँ से निकलेगा, और अगर मान लिया स्पाज भी नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में नॉन फंक्शनल गॉल ब्लैडर हो जाती है, जिसके कारण से स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा कंडीशन है कैल्शियम और इनसॉल्युबल जो है बाइल अगर प्रेजेंस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बनेगा। तीसरा जो कंडीशन हम लोग देखेंगे कि बाइल पिगमेंट जो है वो स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे। और चौथा कंडीशन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब प्रेगनेंसी के दौरान में देखेंगे कि स्टोन का फॉर्मेशन होता है एस्ट्रोजन के बढ़ जाने के वजह से, ड्यू टू प्रेगनेंसी टाइम, तो उस कंडीशन में भी गॉल स्टोन देखने को मिलता है। बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तब स्टोन का फॉर्मेशन होगा। हार्मोन कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने के वजह से, जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उसको खाने के वजह से भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। लीवर में जो प्रोटीन होता है, अगर लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं होगी तो वैसे कंडीशन में भी स्टोन का फॉर्मेशन होगी। साथ ही साथ एक चीज़ समझने का है कि सारे का मेन रीज़न क्या है, आखिर में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके लिए अगर इसको दे दिया जाए तो स्टोन बने भी नहीं, और अगर बन गया है तो वो निकल जाए। वो बॉडी में केमिकल रिलीज़ करता है, उसका नाम है मेलिटोनिन।
मेलिटोनाइन नाम की जो केमिकल कंपोनेंट है, उसी के कमी के कारण से गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। यदि मेलिटोनिन नाम का केमिकल जो है बॉडी में अगर बनने लगे सही तरीके से, तो यह स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अंततः हम लोग को ये समझना है कि स्टोन का फॉर्मेशन अगर हो भी गया है तो उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं। तो मेलेटोनिन में को हम लोग 3 तरह से देखेंगे। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल को बाइल को कन्वर्ट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट कर देता है, इसका दूसरा फंक्शन है। और तीसरा फंक्शन है कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, उसको बैलेंस करता है। तो यानी 3 फंक्शन है मेलेटोनिन का। और मेलेटोनिन जहाँ पे प्रेजेंस अगर बॉडी में हमेशा एक लिमिटेशन में रहेगी तो स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगी। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये गॉल स्टोन किनको होता है, तो ज़्यादातर 35 से 45 वाले एज के बीच में होता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है, बच्चे को भी होते हैं, किसी को भी हो सकता है, बट देखा गया कि 35 से 45 वाले उम्र को ज़्यादा होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि महिलाओं में ये ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी बाहरी रीज़न क्या क्या है। तो उसमें कंस्टिपेशन हो सकता है, खाने में पोषक तत्व की कमी हो सकती है, जैसे कैल्शियम, विटामिन सी, खाना टाइम पे नहीं खाना, है ना। और आज का जो सबसे बड़ा जो होड़ लगा हुआ है ख़ास करके महिलाओं में, एक बहुत बड़ी रीज़न है इस स्टोन का, वो है ज़ीरो फिगर। ज़ीरो फिगर मीन्स अगर कहें तो हर महिलाएं चाहती है कि मेरा फिगर बिल्कुल ज़ीरो हो, और इसके वजह से वो हेल्दी डाइट नहीं ले पाते। खाना कम खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, तो सोचते हैं कि मेरा हेल्थ गेन नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन में उनका स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही साथ वाटर इनटेक लो कर देते हैं, यानी पानी की मात्रा को कम लेते हैं। और ये स्टोन जब होगा तो इसका सिम्टम्स होगा, पिकुलियर सिम्टम्स ये है कि ये राइट साइड के पंजड़ी के जस्ट नीचे या पंजड़ी के पास, लोअर पंजड़ी में, नीचे के पंजड़ी के एरिया में बिल्कुल पेन होता है ना। और पेन के साथ साथ नोज़िया, वोमिटिंग टेंडेंसी आएगी, 102 103 फीवर भी आ सकती है। तो ये कंडीशन है, इसका सिम्टम्स है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये तभी पेन करता है, हमेशा ये पेन नहीं करता, बहुत बार ऐसा होता है स्टोन पड़ा रहेगा मगर पेन नहीं करेगा। पेन तब करेगा जब वो सिस्टिक डक्ट के अंदर में आकर के फंसता है स्टोन, तभी पेन करेगा, अन्यथा ऐसे पेन नहीं करेगा। और ये तभी पेन करती है जब खास करके कोई नशीली चीज़ खा लेते हैं, है ना, और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो पेन ईज़िली फील होने लगता है। अगर अब इसका समाधान क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है अगर डक्ट में कभी कभी फंसती है स्टोन, तो वैसे कंडीशन में पस और स्वेलिंग हो जाती है डक्ट में, और बाद में जा कर के यही कैंसर का जो खास करके बहुत कॉमन जो है कैंसर ईज़िली हो रहे हैं, वो गॉल ब्लैडर का कैंसर हो रहे हैं, सिस्टिक डक्ट का कैंसर हो रहे हैं, वो पस का फॉर्मेशन करा देता है। साथ ही साथ इसका समाधान अगर हम लोग देखें तो अगर टाइमली खाना खाते हैं, वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं, पानी की मात्रा अगर एक्सेस लेते हैं, अच्छा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी अगर सफिशिएंट ले रहे हैं तो स्टोन नहीं बनेगी। अब मेडिसिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास करके लीवर रिमेडीज़, कैंसरेसो 10, अस्करफोल्डेसो 5, फेब्रिफ्यूगो 1। तो ये सब जो है बहुत ही बेहतर मेडिसिन है। साथ ही साथ देखेंगे कि जिसमें हमारा मेन प्लांट जो रोल अदा करता है, इसमें कोलोसिंथ है, बेलाडोना है और चिलिडोनियम, ये पेन पे बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट देती है, पेन को सबसाइड करने में हेल्प करता है। और जो बाइलरी स्टोन है या फिर आपका गॉल स्टोन है,
वो दोनों स्टोन में कार्डुअस मेजस नाम की मेडिसिन जो हमारा कैंसर 110 के अंदर मौजूद है, वो बहुत ही मिराकुलस रिज़ल्ट देती है गॉल स्टोन को निकालने में, उसको गलाने में हेल्प करती है। बिल्कुल छोटा-छोटा स्टोन करके और बिल्कुल बालू के कण जैसा बना करके फिर उस स्टोन को सीबीडी के द्वारा डिओडिनम से पास आउट कराते हुए स्टूल से वो बाहर कर देता है। तो ये हमारी गॉल स्टोन की है। तो अब बहुत से हमारे क्लिनिक में भी देखा गया है गॉल स्टोन रिमूव हुए हैं, और आप जब यूट्यूब को देखेंगे, मेरी यूट्यूब को देखेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि काफ़ी लोग गॉल स्टोन से ठीक हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ताकि जो ज़रूरतमंद इंसान हैं जिन्हें भी गॉल स्टोन है वो प्रॉपर वे में समझ सकें और उसका समाधान ढूंढ सकें। धन्यवाद साथी।